हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। तो जैसा आप लोग जानते हो यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी जा रही है जीएस की। तो हम डेली 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो लेक्चर है आपका, ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो रहेगा पॉलिटी के ऊपर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल और हमारे पास क्या है क्या है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है। तो इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उनको आज डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा 101 से 120 है, इससे मतलब पहले 100 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो जैसा हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था कि वो भी इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्टोरल कॉलेज से ही आप क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट करते हो। लेकिन उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, ठीक है। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होंगे, जो दोनों सदन है आपके, ठीक है, राज्यसभा और आपका लोकसभा, दोनों के क्या है, दोनों के मेंबर्स मौजूदा होने चाहिए। तो जो आर्टिकल 66 है, ये हमारे पास जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज होना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 के तहत जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट होगा, ठीक है। जिसमें क्या होंगे, हमारे पास ये दोनों हाउस के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो यहाँ पे जो वोट होता है वो यहाँ पे भी सेम रहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब यहाँ पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अ इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट, अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस। मतलब वो अपर हाउस का क्या होना चाहिए, होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो आप लोग जानते हो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। तो पहली बात तो क्या है, जो एज, तो एज की बात करते हैं वो पूछ लेता है। तो जैसा पता है राज्यसभा है, तो राज्यसभा में कितनी एज चलती है, 35 ईयर्स की चलती है। पहली बात ठीक होगी। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन है और वो किसका मेंबर होना जरूरी है, अपर हाउस का मेंबर होना जरूरी है। मतलब राज्यसभा, और इसी को आप क्या बोलते हो, काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स भी बोलते हो। तो इसका मेंबर होना भी बिल्कुल अनिवार्य है। और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, चेयर पर्सन होता है किसका, राज्यसभा का। और मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एक तरीके से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं। चेयरमैन मतलब क्या है कि जो उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, वो किसकी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, ठीक है, ना कि राज्यसभा के चेयरपर्सन। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं। तो इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर एन इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हाउस ऑफ द पीपल क्या होता है, लोकसभा होता है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास, राज्यसभा आना चाहिए, ठीक है, या फिर अपर हाउस आना चाहिए था, या काउंसिल्स ऑफ स्टेट आना चाहिए, ठीक है। तो पहला एक गलत है बिल्कुल। मतलब क्या है कि ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो रहा है, अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, हो सकता है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक बात है, क्या है ना, ये भी ठीक बात है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी गलत है। ही कैन बी रिमूव थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो फॉर्मल इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं इनको हटाया जाता है। तो मतलब क्या है कि ये भी क्या है, सही है। जो इनको हटाने का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होता है, पहले राज्यसभा में क्या होता है, इनके खिलाफ पिटिशन डाली जाती है, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है, जिसमें कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। उसके बाद जब ये राज्यसभा से पास होता है तो फिर ये लोकसभा में जाएगा। फिर वहां से क्या होगी चीजें, आपको जब ये लोकसभा में पास हो जाएगा तो फिर ये चलता है पूरा प्रोसेस इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमसे पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें नॉट करेक्ट है। तो पहला है हमारे पास ऑप्शन ये ए, मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। और कौन सी है, एक ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्शन होता है जिसमें एमपीज होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन इलेक्ट करता है, मेंबर ऑफ लोकसभा, और कौन है यहाँ पे, मेंबर ऑफ राज्यसभा। ना ही ये होते हैं ना ही ये होते हैं, तो ये दोनों क्या है, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। तो ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से होते हैं। आपको पता है ये सेकेंड हाईएस्ट डिग्निटरी होती है, मतलब आफ्टर प्रेसिडेंट ये आते हैं। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस। तो कोई भी यहाँ पे फॉर्मल फंक्शन नहीं होता है, ये भी आप लोग जानते हो कि ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के, तो ठीक है। उसके बाद देखो, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एब्सेंस। तो डिस्चार्ज मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे हट जाते हैं और ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और मूव। तो मतलब क्या है, ये चारों ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, हाँ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो वो आर्टिकल आता है हमारे पास 63। तो 63 आर्टिकल के तहत क्या होना चाहिए, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई आ रिजोल्यूशन। तो कौन रिजोल्यूशन क्या करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो काउंसिल्स ऑफ स्टेट है, आप इसी को क्या बोलते हो, अपर हाउस बोलते हो, और इसी को क्या बोलते हो, राज्यसभा। तो यहाँ से क्या चलना चाहिए, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, फिर ये एग्री होता है, जो आपके लोकसभा के मेंबर होते हैं वहाँ पे जाता है। ठीक है, और कोई भी रिजोल्यूशन अगर मूव कराना है तो कम से कम 14 दिन का नोटिस आपको शुरू में देना होता है कि इस तरीके से आप रिजोल्यूशन चला रहे हो। ठीक है, सो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, आप लोग जानते हो कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल मैटर्स पे कौन एडवाइस देता है। तो आपको पता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, या फिर कह सकते हैं जो इंडिया का फर्स्ट लीगल ऑफिसर है, वो कौन है, वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, वो जो भी लीगल मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो अब ये अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल के तहत होने चाहिए, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 के तहत क्या होना चाहिए, इंडिया में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट इंडिया के। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको पता है ये प्रेसिडेंट द्वारा क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो कैग नहीं होने चाहिए, ना ही चीफ इलेक्शन कमीशन, ना ही स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये कौन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लेजर ऑफ इंडिया के तहत, मतलब क्या है, जब तक ये सर्विस करते रहेंगे तब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकते हैं। उसके बाद हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, वो होता है आपका अटॉर्नी जनरल। तो ऑप्शन नंबर सी। के बाद द चीफ एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो चीफ एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कौन होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा पॉइंट सही है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक बात है। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज टू बी द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। भी लीगल अगर काम मैटर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर कर रहा है, तो कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट की जो जो रिक्वायरमेंट हैं
जो जो उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं वो फुलफिल होनी चाहिए किसके द्वारा, एजीआई के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ऐसा नहीं है। ही कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं है, ये जब तक सर्विस करेंगे जब तक प्रेसिडेंट उनको करने को चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंड हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर, तो जो इन हाउस का मेंबर नहीं है वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को अटेंड कर सकता है। तो ये एजीआई की बात की जा रही है, और ध्यान रखना है कि ये वोट नहीं कर सकते, ये अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये वोट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन होते हैं, गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, ठीक। के बाद क्या है, द लीगल ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंट, के बाद क्या है, लीगल एडवाइजर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। तो जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं इंडिया के, ये कौन होते हैं, ये भी एक लीगल एडवाइजर होते हैं, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल क्या है, जो एजीआई की पोस्ट होती है, ये उनके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, क्या होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। तो क्या करते हैं, इनको क्या समझ सकते हो ना कि एजीआई की जो नीचे पोस्ट है, जो सारी रिपोर्ट वगैरह एजीआई कलेक्ट कर रहा है जिसके थ्रू, वो कौन है, सॉलिसिटर जनरल से कर रहा है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, क्या बोलते हो, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ, ठीक है। तो ये सेकंड होते हैं, और फर्स्ट कौन होते हैं, एजीआई होते हैं, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जा रही है तो जो लीगल मैटर्स पे कौन एडवाइस करता है, तो वो कौन करता है, एडवोकेट जनरल करता है, कौन करता है, एडवोकेट जनरल, ध्यान रखना है, एडवोकेट जनरल होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, कंट्री की बात की जाए तो एजीआई होता है, और अगर हम लोग बात करें किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे कौन होगा, वहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है। तो काम क्या है, सेम वही काम है सारा का सारा जो एजीआई परफॉर्म कर रहा है, बस यहाँ पे क्या है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, एडवोकेट जनरल काम कर रहा है। और अगर इंडिया की बात की जाए, कंट्री की बात की जाए, तो एजीआई है, और जो इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह रहेंगी वो रहेंगी, कंपेयर की जाएगी किससे, हाई कोर्ट वाले। तो जो जज हाई कोर्ट के हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, वही सारी क्वालिफिकेशन किसमें होंगे, एडवोकेट जनरल में होनी चाहिए। उसके बाद द कैग है ना, इसको कैग, इनको कैग बोलते हैं, ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो जो कैग है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो जैसा आप लोग जानते हो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 140, तो आर्टिकल 140 के तहत जो ये कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑडिटर है, तो सारे क्या करेंगे, जितना भी कह सकते हैं जो भी रिसिप्ट वगैरह हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सबको ऑडिट करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो खर्चे वगैरह हैं, जो उनकी रिसिप्ट हैं, वो भी क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, ऑडिट करते हैं, और जो रिपोर्ट तैयार होती है फिर उसको गवर्नर ऑफ स्टेट को सौंप देते हैं। तो ये काम किसका होता है, कैग का ऑफिसर का होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेन्यूर ऑफ कैग, तो टेन्यूर कितना रहता है इनका, जो ये ऑफिसर्स होते हैं इनका टेन्यूर होता है 6 साल का। तो आपको ध्यान रखना है, जो 6 साल का क्या होता है, इनका टेन्यूर रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैग ऑफ इंडिया, तो इसमें बताना है कि क्या सही नहीं है। तो पहला है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। हिज सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी बात ठीक है कि जो सैलरी होती है वो किसके इक्वल होती है, जज सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायर, मतलब क्या है कि उसके बाद ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर सकते जब एक बार रिटायर्ड हो गए, बिल्कुल ठीक है। ही कैन बी रिमूव बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं, नहीं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाई एजी ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है कि कौन सी ड्यूटी नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टू ऑडिट, ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे जितने भी खर्चे हैं फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जितने आप क्या करना है, जो भी खर्चा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से
वो ऑडिट करेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो भी एक्सपेंडिचर है फिर किसको सबमिट कर देते हैं, प्रेसिडेंट को। बिल्कुल ठीक है ये तो। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है कि जो भी पब्लिक अकाउंट्स है और जो भी कंटीजेंसी फंड है वहाँ की सारी रिपोर्ट तैयार करना, ऑडिट करना, तो मतलब ये भी ठीक है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, तो ये भी क्या है, काम है। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू एंश्योर दैट द पब्लिक रिवेन्यू इज लॉन्च इन द एक्सचेंजर। तो ऐसा कुछ नहीं है एक्सचेकर, इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या है, गलत है। तो ये कुछ इनकी ड्यूटीज हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, क्या एक ऑफिसर परफॉर्म करते हैं। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन इतने ही थे। तो आप देख रहे हो कि छोटे से क्वेश्चन में, मतलब छोटे से वीडियो में, है ना, 15 से 18 मैक्सिमम रहता है हमारे पास जो ड्यूरेशन रहता है, उसमें आप क्या कर रहे हो, आप 20 क्वेश्चन डेली डिस्कस कर रहे हो और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो आपको तैयार हो रहा है। तो ऐसे ही देखते रहिए, जुड़ते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पैरेलल सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।